हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्लांक विकिरण नियम की। तो दोस्तों, जो प्लांक विकिरण नियम होता है, प्लांक रेडिएशन लॉ इसको बोलते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। तो ये जो प्लांक विकिरण नियम होता है, इसमें जो है दिया गया है प्लांक विकिरण नियम क्या होता है, ये हम इसमें जानते हैं कि ये होता क्या है। तो प्लांक विकिरण नियम जो है, प्लांक नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, एम प्लांक नाम था उनका, उन्होंने इस चीज़ को दिया था। और आइए हम इसको देखते हैं कि ये होता क्या है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम सुमित पाठक क्लासेज है और उसको सब्सक्राइब कर दें, सुमित पाठक क्लासेस। ठीक, तो इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ज़रूर। तो आइए देखते हैं कि प्लांक विकिरण नियम होता क्या है। तो प्लांक विकिरण जो नियम होता है, सन 1900 ईस्वी में एम प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को और बेहतरीन ढंग से समझने के लिए एक नियम दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लांक विकिरण नियम कहते हैं, या फिर इसे प्लांक हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। समझ रहे ना, प्लांक हाइपोथेसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो प्लांक ने हमें जो है, जो हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन बताया था, इसको जो है और अच्छे से हम समझ सकें, इसके लिए उन्होंने ये अपना नियम दिया था सन 1900 में। तो आइए देखते हैं कि इस नियम के अनुसार होता क्या क्या है। समझ रहे ना, इस नियम के अनुसार होता है ब्लैक बॉडी की एनर्जी या अवशोषित एवं उत्सर्जित होने वाले रेडिएशन एक निश्चित संख्या के क्वांटाओं से बनी होती है। समझ रहे ना, जो मैंने पिछला फिगर यूज किया था वही फिगर जो है इसमें भी आएगा, और आपने थंबनेल देखा होगा, उसी टाइप से होता है। जैसे मान लीजिए, तो दोस्तों मैंने उसमें बताया था उस वीडियो में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, कि जो होती है इसमें जो रेडिएशन इस पर पड़ती है ब्लैक बॉडी पे, जो टकराती है रेडिएशन, समझ रहे हैं ना, जो तरंगदैर्घ्य वाली, विभिन्न तरंगदैर्घ्य वाली जो रेडिएशन इस पर टकराती है, तो यानी इंसिडेंट होती है, आपतित होती है जो। और उसके बाद में जब ये उनका उत्सर्जन होता है, समझ रहे ना, ये उत्सर्जित जब होती हैं, तो उत्सर्जित होने के बाद में, जैसे आपने सुना होगा कि प्रकाश जो है दो तरह के गुण रखता है, समझ रहे ना, डबल तरह की द्वैत प्रकृति के बारे में आपने सुना होगा, डबल नेचर रखता है, जैसे कण का भी रखता है और तरंग का भी रखता है। तो इसमें यही दिखाएगा, जो ये बना होता है, ये जो उत्सर्जित होती हैं, मतलब सॉरी, जो, हाँ, जो ये उत्सर्जित होते हैं, जो एनर्जी रिलीज करते हैं, तो ये छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं, इनको हम क्वांटा या फोटान से मिलकर ये बने होते हैं। जो उत्सर्जित रेडिएशन होते हैं, समझ रहे ना, ये क्या होते हैं, छोटे छोटे क्वांटा या फोटान से मिलकर बने होते हैं। या तो हम इसको क्वांटा बोले या तो हम फोटान बोले, हम इसको दोनों बोल सकते हैं, समझ रहे ना। तो ये छोटे छोटे क्वांटाओं से मिलकर क्या होते हैं, उत्सर्जित रेडिएशन बने होते हैं। और ये जो उत्सर्जित रेडिएशन की जो छोटे छोटे क्वांटा या फोटान होते हैं, ये ऊर्जा रहित होते हैं, समझ रहे हैं, ऊर्जा रहित, इन्हें ऊर्जा रहित पैकेट बोल सकते हैं या बंडल बोल सकते हैं, कुछ भी बोले, समझ रहे ना। तो इनमें जो होते हैं एक निश्चित जो है ऊर्जा होती है इन क्वांटाओं में या फोटान में, समझ रहे ना। तो ये छोटे छोटे जो है क्वांटाओं से मिलकर क्या होती है, उत्सर्जित होने वाली बनी होती है। तो आइए हम इस पे जो है महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं, यानी जो यहाँ से इंसिडेंट होता है, आपतित होने वाली, समझ रहे हैं, आपतित होने वाली, और जो यहाँ से उत्सर्जित होती है, समझ रहे ना। उत्सर्जित होने पर जो ये एनर्जी जो रिलीज होती है, रेडिएशन जो रिलीज होता है, जिसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं, तो ये छोटे छोटे क्वांटाओं या फोटान से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम जिनमें जो है क्या होते हैं, एक निश्चित फ्रेक्वेंसी की क्या होती है, एनर्जी पाई जाती है, निश्चित आवृत्ति की ऊर्जा इसमें क्या होती है, मौजूद होती है। भार रहित ऊर्जा का क्या होता है, एक पैकेट होता है ये। तो आइए आगे हम इन पर बिंदु देखते हैं, उससे और आगे भी क्लियर हो जाएगा, ये हम आपके समझाने के लिए इसमें दिखा दिए हैं। आइए आगे देखते हैं। तो इसमें देखते हैं, जो ब्लैक बॉडी की एनर्जी जो होती है, ब्लैक बॉडी की एनर्जी या अवशोषित एवं उत्सर्जित होने वाले रेडिएशन एक निश्चित संख्या के क्वांटाओं से बनी होती है। यानी एक निश्चित संख्या की वो क्वांटाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं, उनसे क्या होती हैं, ये बनी होती हैं।
उत्सर्जित होने वाली रेडिएशन जो मैंने बताया था, ऐसे ऐसे करके रेडिएशन थे, वो क्या होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित जो होती क्या होते हैं, संख्या के क्वांटाओं से बनी होती हैं। तो निश्चित संख्या के क्वांटाओं से वो बनी होती है। और आगे का पॉइंट जो हम देखते हैं इसमें, प्रत्येक क्वांटम या फिर इसको फोटॉन बोल सकते हैं में एक निश्चित परिमाण की ऊर्जा संलग्न रहती है जो कि रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर निर्भर करती है। समझ रहे ना, ये चीज़ें क्या जो फोटॉन में जो एनर्जी होती है वो किस पर निर्भर करती है, वो उनके जो है रेडिएशन यानी जो उसकी रेडिएशन होती है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर क्या होती है, निर्भर करती है। तो दूसरा पॉइंट ये है इसमें, समझ रहे ना, जो प्रत्येक क्वांटम या फोटॉन में निश्चित परिमाण की ऊर्जा संलग्न रहती है यानी मौजूद होती है जो कि रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी विकिरण की आवृत्ति पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो आइए जो अगला पॉइंट इसमें देखते हैं कि क्या है। अगला पॉइंट है, ये ऊर्जा के पैकेट क्वांटा या फोटॉन कहलाते हैं। ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, समझ रहे ना, गोल आकार में आपको हमने दिखाया था, उसमें ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स जो थे, समझ रहे ना, ये छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं ऊर्जा के, ये क्या कहते हैं, क्वांटा या फिर फोटॉन कहते हैं। क्वांटम या फोटॉन कुछ भी बोल सकते हैं इनको, तो क्वांटम या फोटॉन दोनों में से कुछ भी बोले तो ये वही कहलाते हैं, समझ रहे हैं ना। और आगे का पॉइंट जो है इसमें है, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, समझ रहे हैं ना, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। अगला पॉइंट है इसमें, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विकिरित ऊर्जा या रेडिएशन सदैव ऊर्जा पैकेट के रूप में होती है। वही चीज़ हम बताए हैं, विकिरित बोलें या उत्सर्जित बोलें, जो भी बोलें, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो विकिरित यानी उत्सर्जित रेडिएशन जो होता है वो सदैव क्या होती है, ऊर्जा पैकेट के रूप में होती है या ऊर्जा बंडल के रूप में होती है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है इसमें। जो फोटॉन की एनर्जी और जो फ्रीक्वेंसी होती है रेडिएशन की, उसके बीच में रिलेशन बताया गया, तो उस चीज़ को आइए हम देख लेते हैं। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, न्यू के, समझ रहे हैं ना। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू के होता है, या फिर इसको लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू एस न्यू। इसको एक क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते हैं तो यहाँ पर एच आता है जो कांस्टेंट है, समझ रहे ना, प्लांक कांस्टेंट इसको बोलते हैं। चूंकि आगे क्या हो जाएगा इसमें हम इसको लिख सकते हैं, जो न्यू की जगह पर हम इसको सी अपान लेमडा भी लिख सकते हैं, और इसके जो न्यू की वैल्यू है इसको हम पुट कर देते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो जब यहाँ पर पुट करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा एच इंटू सी अपान लेमडा। इसको एक क्वेश्चन नंबर हम सेकंड मान लेंगे। फिर आगे जो हो जाएगा यहाँ पर एक फोटॉन के लिए हमने जो है एनर्जी इसकी निकाली है, तो अगर हम एन फोटॉन के लिए निकालना चाहें तो हम इसी तरह से एन फोटॉन के लिए भी निकाल सकते हैं, या फिर एन क्वांटा के लिए भी निकाल सकते हैं। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के क्या होते हैं, रिलेशन को हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम एन के लिए निकालेंगे, एन फोटॉन के लिए, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा एन एच सी अपान लेमडा। इसको एक क्वेश्चन नंबर हम थर्ड मान लेंगे। अब आइए हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को लिखे हैं कि मतलब जो इनके मान क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इस चीज़ की जानकारी ले लेते हैं। जैसे जहाँ पर ई इज इक्वल टू होता है 1 क्वांटा की एनर्जी, यानी ई जो यहाँ पर दिखाया गया समीकरण में, तो ई का मतलब होता है एक क्वांटम की एनर्जी कहलाती है, और न्यू जो होती है रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कहलाती है, यानी विकिरण की आवृत्ति को हम कहते हैं न्यू, ठीक। और एच जो है यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू जो होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, समझ रहे ना, ये होता है जूल सेकेंड। और जो सी इज इक्वल टू होता है प्रकाश का वेग होता है, आपको पता ही होगा प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है। और सी जो तीसरा दिया लेमडा जो होता है, लेमडा को तो आप जानते हैं कि वेवलेंथ को हम कहते हैं, यानी तरंगदैर्घ्य होता है लेमडा का। अब आगे की पॉइंट को आइए हम देख लेते हैं जो बचा है। आगे का पॉइंट दिया, प्रत्येक क्वांटम का साइज, समझ रहे हैं, प्रत्येक क्वांटम का साइज रेडिएशन के प्रकार पर निर्भर करता है, यानी और रेडिएशन किस तरह का है इस पर निर्भर करता है प्रत्येक क्वांटम की साइज, समझ रहे हैं, प्रत्येक क्वांटम की साइज रेडिएशन के प्रकार पर निर्भर करता है। ऊर्जा पैकेट के एक क्वांटम को एक फोटॉन कहते हैं, यानी ऊर्जा का जो एक क्वांटम होता है, ऊर्जा के एक क्वांटम को एक फोटॉन कहते हैं, समझ रहे ना। और ब्लैक बॉडी की एनर्जी, समझ रहे ना, आगे दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई देगा। तो ब्लैक बॉडी की एनर्जी क्वांटीकृत होती है, अर्थात
तो इन्होंने ये समीकरण जो है की उत्पत्ति की थी इन्होंने। ई न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपान सी पे पावर 3 इंटू डी न्यू अपान इंटू ब्रैकेट ई एच वी अपान के टी -1। इस समीकरण को इन्होंने क्या किया था, उत्पत्ति किया था इस समीकरण का, जिसे जो उपरोक्त ये समीकरण है इस जो साइड में है इधर इज इक्वल टू के, इसको हम एनर्जी डेंसिटी भी कह सकते हैं, ऊर्जा घनत्व भी बोलते हैं, समझ रहे ना। तो उपरोक्त व्यंजक को ही क्या कहते हैं, प्लांक विकर्ण नियम कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखते नहीं है क्योंकि आपका वीडियो लंबा जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमने जो है इसको पहले से लिख दिया जिसे हम आराम से आपको समझा सकें। ठीक, आई होप आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद।